हेलो गाइस। पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 5th लेसन का आज हमारे पास टॉपिक है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पार्टी सिस्टम दलीय प्रणाली क्या है? पार्टी सिस्टम a relatively stable network of relationship between political parties that is structured by their number, size and ideologically orientations। दल प्रणाली राजनीतिक दलों के बीच अपेक्षाकृत स्थिर जाल तंत्र का एक ऐसा संबंध जो कि उनकी संख्या, आकार और वैचारिक झुकाव के आधार पर बनी हो। यानी कि राजनीतिक दलों की जो है वो एक आइडियोलॉजी होती है, एक नंबर होगा, एक साइज होगा, उसी के आधार पर जो व्यवस्था बनती है उसे राजनीतिक दलों का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पार्टी सिस्टम है उसके तहत पार्टीज है वो कितने प्रकार की होती है, दल कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास। अगर पार्टी सिस्टम में हम दलों की बात करें, द मोस्ट फैमिलियर वे ऑफ differentiating between the different type of party system is by reference to the number of parties competing for power on this basis। डुवर्जर ने जो इसका विभाजन किया है, जो डिफ्रेंशिएटेड किया है इनके बीच में, तो उसने 3 विभागों में या भागों में इसको विभाजित किया है। तो पार्टी सिस्टम में जो पार्टीज है वो 3 टाइप्स होते हैं उसके, 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम्स। यानी इसको हम एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली में विभाजित कर सकते हैं। ये डुवर्जर ने इसका जो है विभाजन किया है 3 टाइप्स में। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे कि 1 पार्टी सिस्टम क्या है, 2 पार्टी सिस्टम्स क्या है और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 पार्टी सिस्टम की, एक दलीय प्रणाली। 1 पार्टी सिस्टम इन विच 1 रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट एंड नो ऑपोजिशन पार्टी इज परमिटेड। एक दलीय प्रणाली में एक ही सत्ताधारी दल मौजूद होता है, उसका कोई विरोधी दल नहीं होता। इसमें अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है, यूएसएसआर, चाइना जैसी कंट्री में अगर हम बात करें तो उसमें एक दल ही काम करता है 1 पार्टी सिस्टम में। इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलॉटेड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ देशों में कुछ एक ही पार्टी को रूल आउट करने के लिए परमिशन होती है। दीज आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम। इसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना, यहाँ पर हम चाइना का उदाहरण ले सकते हैं। ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलो टू रूल। चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो है वो शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पर रूल करती है। 2 पार्टी सिस्टम्स की अगर हम बात करें, द्विदलीय प्रणाली की अगर बात की जाए, 2 पार्टी सिस्टम इज डिपोलाइज्ड in which it is dominated by 2 major parties that has a roughly equal prospect of winning government power। द्विदलीय प्रणाली की अगर बात की जाए तो इसमें 2 दल मौजूद होते हैं, दोनों दल ही मेजॉरिटी में होते हैं, यानी कि मेजर होंगे ये हमारे पास। ये 2 पार्टियां ही केवल देश में राज करेंगी। 1 बाय 1 इन दोनों में से एक को चांस दिया जा सकता है या केवल एक पार्टी रूल कर सकती है कुछ टाइम तक। अगर हम बात करें द्विदलीय प्रणाली के अंदर 2 पार्टी सिस्टम में माइनर पार्टीज में एग्जिस्ट, जो छोटे दल होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ओनली 2 पार्टीज इंजॉय सफिशिएंट इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ टू हैव ए रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ विनिंग गवर्नमेंट पावर। यहाँ पर कुछ माइनर पार्टीज भी होती हैं, लेकिन जो राज करने की अगर बात की जाए तो वो केवल 2 दल ही करते हैं, 2 दलों का ही राज रहता है। जो मेजर पार्टीज होंगी, जो बड़ी अक्षमता वाले सत्ता दल होंगे, वही केवल पार्टी राज करती है। इसका एग्जाम्पल अगर समझा जाए तो हम 2 पार्टी सिस्टम्स की अगर बात करें,
टू पार्टी सिस्टम ए सिस्टम इन विच टू पार्टीज डोमिनेट गवर्नमेंटल सिस्टम, जिसमें दो पार्टियां ही केवल सरकार चलाती हैं। यूएस हैज़ ऑलवेज हैज़ ए टू पार्टी सिस्टम। यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें अमेरिका में, वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है, दो दल केवल वहाँ काम करते हैं। माइनर पार्टी एग्जिस्ट, कुछ छोटे दल भी होते हैं, बट दे हैव डिफ़िकल्ट टाइम विनिंग इन नेशनल इलेक्शंस, लेकिन वो नेशनल इलेक्शंस में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते। माइनर पार्टीज हैव हैड सक्सेस एट द लोकल लेवल। माइनर पार्टीज को केवल लोकल लेवल पर, क्षेत्रीय आधार पर या क्षेत्रीय व्यवस्था में ही जीत प्राप्त होती है। अगर अमेरिका में जो दो दल काम करते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, दो जो मेजर पार्टीज है वही राज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम्स की। मल्टी पार्टी सिस्टम इन विच देयर आर ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू द फॉर्मेशंस ऑफ द कोलेशंस गवर्नमेंट्स। एग्जाम्पल्स अगर इसके लिए जाएँ तो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली की बात की जाए तो इसमें दो या दो से अधिक दल मौजूद रहते हैं। जब एक दल अकेला सत्ता में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो वो गठबंधन करके फिर सरकार बनाता है। उदाहरण के लिए फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली इत्यादि देशों के हम उदाहरण ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोलेशंस क्या है, गठबंधन क्या है। गठबंधन की अगर बात की जाए तो इन इंडिया, भारत के अंदर एटलीस्ट 273, भारत में जो लोकसभा की सीट्स हैं पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीट्स पर जो है जीत हासिल करना ज़रूरी है, तभी जो दल है जो 273 सीटों पर विजय प्राप्त कर लेगा वो फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है। अगर हम बात करें भारत में टोटल 543 सीटों पर इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। 543 सीट्स हमारे पास लोकसभा की हैं, उसमें से अगर हम रियल में बात करें तो 545 सीट्स हैं हमारे पास। दो इसमें जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन सीट्स हैं हमारे पास, इंडो एंग्लन सीट्स हैं दो, तो उनको अगर हम 545 में से माइनस कर दे तो 543 सीटों पर इलेक्शंस इंडिया में होते हैं। इसका अगर हम देखें तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 जो बहुमत दल का जो जादुई आंकड़ा है वो 273 बनेगा लोकसभा की सीट्स में। लेकिन इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी ऑन इट्स ओवन, जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो फिर 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज विल फॉर्म एन अलायंस टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें तो फिर 2 या 2 से अधिक दल मिलकर अलायंस बना लेते हैं और अलायंस बनाकर फिर वो सरकार बनाते हैं। दिस इज कोलेशन गवर्नमेंट, इसी को गठबंधन की सरकार का नाम दिया जाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये गठबंधन हुआ था जब हमारे पास 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस टाइम इन सभी क्षेत्रीय और नेशनल पार्टीज ने मिलकर एक महागठबंधन किया था जिससे कि बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके। कोलेशंस गवर्नमेंट इन इंडिया, अगर हम भारत में कोलेशंस गवर्नमेंट्स की बात करें, गठबंधन की सरकार बात करें, तो पहली जो कोलेशंस की सरकार है यानी कि पहली गठबंधन की सरकार जो बनी थी 1977 में बनी थी, फर्स्ट कोलेशंस गवर्नमेंट इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी की नेतृत्व में पहली जो गठबंधन की सरकार बनी थी 1977 में बनी थी। कोलेशन गवर्नमेंट्स आर नॉन नाउ कॉमन, लेकिन आजकल अगर हम बात करें गठबंधन की सरकार जो है वो कॉमन हो चुकी है। आजकल मोस्टली 1977 के बाद अगर बात की जाए तो काफ़ी बार गठबंधन की सरकार जो है वो भारत में बन चुकी है। मौजूदा सरकार की भी अगर हम बात करें एनडीए यानी जो बीजेपी का अलायंस है एनडीए, वो भी गठबंधन की सरकार है जिसमें कुछ क्षेत्रीय और कुछ राष्ट्रीय दल जो है वो उसमें शामिल हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट्स जो थी पहले 2014 से 2019 तक जिसने राज किया था, एनडीए की सरकार थी ये। इवन दो एनडीए वॉज फॉर्म, बीजेपी कुड सिक्योर मेजोरिटी ऑन इट्स ओवन, जो बीजेपी है वो अपनी सिक्योर मेजोरिटी नहीं प्राप्त कर पाई थी तो उसने उसका जो अलायंस है एनडीए का, उसने कोलेशन की गवर्नमेंट जो है 2014 से 2019 तक वो जो है सत्ता में रहे थे।
बेनिफिट्स ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट्स, अगर कोलेशन गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स की बात की जाए, इसके लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, तो इनके फ़ायदे में जो पहला फ़ायदा है, लाभ है, वो है रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ मोर नंबर ऑफ वोटर। इसको ट्रू डेमोक्रेसी का नाम दिया जा सकता है, यानी जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस बढ़ जाती है, जो उन्होंने अपना एक जो नेता चुनना है, तो नेता चुनने की जो चॉइस है उनके पास वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का गठन होता है, तो फिर उस हिसाब से पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी रूल आउट नहीं करती, तो कई पार्टियां मिल जाती है, तो फिर कई पार्टियों में उनके लिए नेताओं को चुनना, जो है अच्छे नेताओं को चुनना जनता के लिए आसान हो जाता है। इसीलिए इसको सच्चा लोकतंत्र भी कहा जाता है गठबंधन को। वर्क ऑन मोर आइडियोलॉजीज, कई आइडियोलॉजीज पर जो है काम किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के दलों का गठबंधन होता है, तो कई विचारधाराएं काम करती हैं। रीजनल पार्टीज विल गेट ए शेयर ऑफ पावर, जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको भी सत्ता का सुख प्राप्त हो जाता है। अलो ग्रेट माइंड टू वर्क टुगेदर, कई जो अच्छी सोच वाले नेता है अलग अलग दलों में, तो उनको सामूहिक रूप से काम करने का मौका मिलता है। तो ये कुछ हमारे पास कोलेशंस गवर्नमेंट्स के, यानी कि जो गठबंधन की सरकार है उसके बेनिफिट्स थे, लाभ थे। डिसएडवांटेज ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट्स, अगर हम कोलेशंस गवर्नमेंट्स की, यानी कि गठबंधन की सरकार के डिसएडवांटेज, कमियों की बात करें, तो कंप्रोमाइज़ किया जाता है सरकारों के द्वारा, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है किसी भी पार्टी को, तो फिर वो क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेकर आते हैं, तो वहाँ पर उसको कुछ अपनी आइडियोलॉजी या राजनीतिक तौर पर कुछ तथ्यों पर या कुछ पक्षों पर उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसके साथ साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, कुछ उनके बीच में वैचारिक मतभेद भी दिखाई देते हैं, कई बार विचारधारा का आपस में भेदभाव भी नज़र आता है। दो पार्टी के बीच में जो दो दल आपस में गठबंधन में होते हैं, तो कई बार उनकी आपसी वैचारिक मतभेद भी उभर कर सामने आते हैं। सक्सेसफुल कोलेशंस गवर्नमेंट्स की अगर बात की जाए, तो सक्सेसफुल कोलेशंस गवर्नमेंट्स हमारे पास 1991 कांग्रेस लीड्स अलायंस अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में जो गठबंधन की सरकार बनी थी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1998 टू 2004 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम एनडीए भी कहते हैं, जो आज भी सत्ता में है, एनडीए की सरकार है, जिसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जिसको एनडीए 2 का नाम दिया जा सकता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 से लेकर 2004 तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक सफल गठबंधन की सरकार चलाई थी। उसके बाद 2004 टू 2014, 2004 से लेकर 2014 तक दो कार्यकाल जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको यूपीए कहा जाता है, इसने दो कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक गठबंधन की सरकार में पूरे किए थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इन्होंने गठबंधन की सरकार के जो है दो कार्यकाल पूरे किए थे। आज की जो 17वीं लोकसभा की अगर हम बात करें, तो आज भी जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है बीजेपी का, हालांकि आज बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, 303 प्लस सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन फिर भी उसने अपने एनडीए के अलायंस को नहीं तोड़ा, और आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं 17वीं लोकसभा के रूप में जो गठबंधन की सरकार है वो कार्यरत है। ये था हमारे पास 5th लेसन का एक टॉपिक, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।